हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। उसका फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 5 में देख के रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टेबल 2 बताया था, जिसमें मैंने आपको नंबर सीक्वेंसेस जो हमने टेबल 1 में पढ़ा था उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी है, क्योंकि उसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड वो वीडियो पसंद आए तो उसे क्या करना है, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक। सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो कि यहाँ पे भी दे के रखा है, सबसे पहले तो करना क्या है, इसे नोटबुक में हमें बना लेना है। ठीक है, एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस दे के रखे हैं ना, अब यहाँ तक जैसे कि 1, 5, 9, 10, 15, 25 एंड 125, ये सब क्या है, लास्ट नंबर है। तो इनका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, उसका भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके बनाना है। नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस, उसकी नेक्स्ट पिक्चर बतानी है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 1 1 1 1 1 चल रहा है, तो नेक्स्ट नंबर भी क्या होगा, 1 होगा। तो हमें बनाना क्या है, एक डॉट। तो यहाँ पर 1 का अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो सिर्फ एक डॉट बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 4 5, तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6। यहाँ पर हमें 1 डॉट दिख रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। तो नेक्स्ट नंबर जो कि 6 निकाला है उसमें कितने डॉट्स हो जाएंगे, 6 डॉट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने डॉट्स हैं, 6 डॉट्स हैं। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्या है, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 दे के रखा है, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, नेक्स्ट ऑड नंबर 11 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे थे 1 है, यहाँ पर 1 + 2, यहाँ पर 2 + 3, यहाँ पर 3 + 4, यहाँ पर 4 + 5, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5 + 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 डॉट्स यहाँ पे हैं, 6 डॉट्स यहाँ पर है, तो 5 + 6 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 11 आ जाएगा। तो ऐसे हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट नंबर है ना उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन नेक्स्ट जो ट्राइंगुलर, स्क्वायर एंड क्यूब्स है उनका भी हम नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। ठीक है, आगे समझ में? कर लिया नोट डाउन? यहाँ पर बोला जा रहा है दिस क्वेश्चन नीड टू बी आंसर बाय स्टूडेंट देमसेल्व्स। वैसे तो स्टूडेंट्स को करना चाहिए, लेकिन जैसे कि आपकी न्यू बुक है तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा आपको हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इवन नंबर्स हमने देखा है। ठीक है, इवन नंबर्स में क्या देके रखे हैं, इवन नंबर्स में 2 4 6 8 एंड 10 देके रखा है, तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, 12 होगा। यहाँ पर क्या थे, 2 डॉट्स थे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 + 3 6 डॉट्स, यहाँ पर 4 + 4 8 डॉट्स, यहाँ पर 5 + 5 10 डॉट्स हो रहे थे। तो नेक्स्ट नंबर अगर 12 है तो क्या हो जाएगा, 6 + 6 डॉट्स हम बना देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 6 डॉट्स, यहाँ पर भी 6 डॉट्स, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देख पा रहे हैं हम, ट्रायंगुलर नंबर दे के रखे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 6 10 एंड 15। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर यहाँ पर पहले सबसे पहले तो 1 डॉट है, यहाँ पर 1 + 2, यहाँ पर 1 + 2 + 3 डॉट्स, यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 डॉट्स, यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट्स। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा,
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट्स एंड टोटल मिला के कितना हो रहा है 21 हो रहा है। तो मतलब नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर हमें क्या मिल जाएगा 21 मिल जाएगा। एंड ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये डायग्राम एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें स्क्वायर्स दे के रखे हैं 1 4 3 16 एंड 25। 25 हमें पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आया। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 36, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आता है 36 आता है, ठीक है। साथ ही में क्या दे के रखा है हमें यहाँ पे 1 था तो 1 डॉट, 4 था तो 2 एंड 2 डॉट, देन उसके बाद 9 आया तो 3 प्लस 3 डॉट्स, ठीक है। फिर 16 आया तो 4 यहाँ पे एंड 4 यहाँ पे, ऐसे डॉट्स बन रहे थे। फिर 25 आया तो 5 यहाँ पे एंड 5 यहाँ पे, ऐसे डॉट्स बन रहे थे। अब 36 आया तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स, ठीक है। ऐसे ही नीचे नीचे हम क्या करेंगे डॉट्स बना देंगे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर डॉट्स बना रहे हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है ना, तो बस वही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 36 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर हमें दिख रहा है रोज एंड कॉलम्स में सभी तरफ क्या है 6 डॉट्स हैं, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 36। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम नेक्स्ट स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। तो क्या देके रखा है द नेक्स्ट पिक्चर फॉर स्क्वायर 1 4 9 16 25 वुड हैव 36 डॉट्स। बोला जा रहा है कि इसमें कितने डॉट्स होंगे 36 डॉट्स। तो ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है इसमें भी कितने डॉट्स हैं 36 डॉट्स हैं। अरेंज इन 6 बाय 6 ग्रिड, और कैसे अरेंज करेंगे 6 बाय 6। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी 6 डॉट्स हैं एंड यहाँ पर भी 6 डॉट्स हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें दे के रखा है क्यूब्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पिक्चर फॉर क्यूब्स, क्यूब्स का सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्यूब दे के रखा है 1 8 27 64 125, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये 125 क्या है 5 का क्यूब है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 6 का क्यूब, मतलब 6 को करेंगे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 6 6 36 एंड 36 6 216। तो जो नेक्स्ट पिक्चर बनेगा उसमें कितने क्यूब्स रहेंगे 216 क्यूब्स रहेंगे। जैसे कि इस पिक्चर में 125 क्यूब्स थे, इस पिक्चर में 64, इस पिक्चर में 27, इस पिक्चर में 8 एंड इस पिक्चर में 1। ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर में क्या बन जाएंगे 216 क्यूब्स बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या देके रखा है द नेक्स्ट पिक्चर फॉर क्यूब्स 1 8 27 64 125 वुड बी अ क्यूब विथ 216 स्मॉलर क्यूब्स। कितने क्यूब्स होंगे 216, ठीक है। वो भी कैसे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 में, ठीक है। आ गया समझ में, वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इस आंसर को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। कर लिया नोट डाउन, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिगर इट आउट का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, वाई आर 1 3 6 10 एंड 15 आर कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर्स। हमें बोला जा रहा है कि 1 3 6 10 एंड 15 को हम ट्राइंगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं। फिर बोला जा रहा है वाई आर 1 4 9 16 25 आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। अब 1 4 9 16 24 को हम स्क्वायर नंबर्स क्यों बोलते हैं। फिर पूछा जा रहा है वाई आर 1 8 27 64 125 आर कॉल्ड क्यूब्स। अब इन्हें हम क्यूब्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन दे के रखे हैं एंड तीनों में ही हमसे क्या पूछा जा रहा है, रीज़न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, आंसर है सबसे पहले तो ट्राइंगुलर नंबर्स का पूछा गया है कि इन्हें हम ट्राइंगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं। तो क्या देके रखा है, दीज नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल बाय प्लेसिंग डॉट्स इन इंक्रीजिंग रोज। क्योंकि हम इन नंबर्स को ट्राइंगल के शेप में, शेप ऑफ अ ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल के शेप में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। वो भी कैसे, बाय प्लेसिंग डॉट्स, डॉट्स को प्लेस करके, वो भी इंक्रीजिंग रोज फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि
आपने यहाँ पे टेबल में भी देखा होगा, क्या देख पा रहे हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। एंड किस फॉर्म में ये अरेंज हो रहे हैं, ट्रायंगल फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे होंगे, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग रोज का क्या मतलब है, क्योंकि हर नंबर के साथ जो है रो बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1 था, देन 1 + 2 हो गया, 1 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पे 3 डॉट है, फिर यहाँ पे 1 डॉट है, 2 डॉट है, 3 डॉट है, 4 डॉट है। तो ये क्या हो रहा है, रोज जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, डॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं, रोज इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये रीज़न हमें दे के रखा हुआ है कि these numbers can be arranged in the shape of a triangle by placing dots in increasing rows, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट पूछा जा रहा था कि 1, 4, 9, 16 एंड 25 को हम स्क्वायर नंबर्स क्यों बोल रहे हैं, तो क्या रीज़न दे के रखा है, दीज नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि हम इन नंबर्स को स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं बाय प्लेसिंग डॉट्स इन इक्वल रोज एंड कॉलम्स। और कैसे प्लेस करके, जो डॉट्स हैं उन्हें इक्वल रोज एंड इक्वल कॉलम फॉर्म में हम प्लेस करके उसे स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे कि आपने टेबल में भी देखा होगा, ये देखिए टेबल में 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये सब क्या है, स्क्वायर्स हैं। और हम देख पा रहे हैं कि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये सारे क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। स्क्वायर तो बना ही रहे हैं, साथ में हम क्या देख पा रहे हैं कि रोज एंड कॉलम में इक्वल डॉट्स है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, ठीक है। तो ऐसे क्या बन रहे हैं, स्क्वायर्स बन रहे हैं। इसलिए हम 1, 4, 9, 16 एंड 25 को क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, वाई आर 1, 8, 27, 64, 125 आर कॉल्ड क्यूब्स। अब इन्हें क्यूब्स क्यों बोला जा रहा है, तो रीज़न दे के रखा है, दीज नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ क्यूब, क्योंकि इन नंबर्स को हम क्यूब के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, क्यूब की शेप में अरेंज कर सकते हैं बाय प्लेसिंग डॉट्स इन 3 डायमेंशनल लेयर्स, ठीक है, और वो भी डॉट्स को 3 डायमेंशनल लेयर्स में प्लेस करके, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर डॉट नहीं दे के रखा है, यहाँ पर प्रॉपर क्यूब भी बनाया गया है, हमें दिख रहा है 3 डायमेंशनल फिगर है, मतलब लेंथ भी है, ठीक है, ब्रेथ भी है एंड हाइट भी दे के रखी है, इसलिए इसे 3 डायमेंशनल फिगर बोला जाता है। एंड हम देख पा रहे हैं 1, 8, 27, 64 एंड 125 में हमें क्या मिल रहा है, क्यूब मिल रहा है, ठीक है, आ गया समझ में, आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे वही सब बोला गया है कि हमें रीज़न बताना था, तो यही रीज़न यहाँ पे आएगा, ठीक है, आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 3 हमसे क्या बोल रहा है, यू विल हैव नोटिस्ड दैट 36 इज बोथ अ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर। क्या बोला जा रहा है, हमने नोटिस किया होगा ये जो 36 है ये ट्रायंगुलर नंबर भी है एंड स्क्वायर नंबर भी है। कैसे, जब हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 करते हैं तो 36 आता है। एक बार करके देख लेते हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 कितना आएगा, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28 एंड 28 + 8 कितना आ रहा है, 36 है, ठीक है। अब ये 36 ट्रायंगुलर नंबर क्यों है, क्योंकि अगर हम इसे अरेंज करें तो ट्रायंगल ही बनेगा। 1 एंड देन 2 दे के रखा है तो 1 2, 3 दे के रखा है 1 2 3, 4 दे के रखा है तो 1 2 3 एंड 4, 5 दे के रखा है तो 1 2 3 4 एंड 5, 6 दे के रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 दे के रखा है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 8 दे के रखा है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसलिए 36 को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं, ठीक है, आया समझ में। लेकिन बोला जा रहा है ये ट्रायंगुलर नंबर तो है, ये जो 36 है इसे हम ट्रायंगुलर नंबर तो बोल ही रहे हैं,
लेकिन ये जो 36 है इसे हम स्क्वायर नंबर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम? स्क्वायर नंबर भी बोलेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर रहे हैं तब भी आंसर क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। मतलब जब हम 6 का स्क्वायर कर रहे हैं, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी आंसर क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। और अगर हम इसे अरेंज करने की कोशिश करें, अगर हम इसे अरेंज करने की कोशिश करें तो क्या होगा? रोज एंड कॉलम्स तो इक्वल नंबर आएगा। मतलब 6 डॉट्स रोज में आएंगे, 6 डॉट्स कॉलम में आएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे हम क्या कर रहे हैं? डॉट्स यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डॉट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम डॉट्स बना रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, एंड टोटल डॉट्स कितने लगे हैं? 36। इसका मतलब क्या है? ये जो 36 है ये ट्रायंगुलर नंबर भी है, लेकिन 36 एक स्क्वायर नंबर भी है। ठीक है, अब समझ में आया यहाँ पर क्या बोला गया था? देन क्या बोला जा रहा है? दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज्ड परफेक्टली बोथ इन ट्राइंगल एंड इन स्क्वायर। हम क्या देख पा रहे हैं कि 36 डॉट्स को हम ट्राइंगल फॉर्म में भी एंड स्क्वायर फॉर्म में भी अरेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने अरेंज करके भी देख लिया। फिर बोला जा रहा है मार्क पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। हमें क्या करना है? हमें ये जो पिक्चर जो मैंने बनाई है ना, वही हमें नोटबुक में बनानी है। ठीक है, जो कि इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सके। फिर बोला जा रहा है दिस शोज दैट सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक ही नंबर को हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। और अलग अलग रोल क्या हो सकता है? प्ले हो सकता है। जैसे 36 स्क्वायर नंबर का भी रोल प्ले कर रहा है एंड ट्राइंगुलर नंबर का भी रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ट्राई रिप्रेजेंट सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। हमें बोला जा रहा है 36 का तो एग्जाम्पल दे के रखा है, इसके अलावा कोई और नंबर हमें समझ में आ रहा है तो उसे भी आप रिप्रेजेंट करके देखो। वो भी किस वे में? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोला जा रहा है, मतलब पिक्चर फॉर्म में। ठीक है, आ गया समझ में? सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही बोला गया है कि जो 36 दे के रखा है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वो हमें कॉपी में बनाना है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या दे के रखा है? दिस क्वेश्चन नीड टू बी आंसर बाय द स्टूडेंट देमसेल्व्स। हर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको खुद को करना है, क्योंकि ये मतलब क्या है? एक्टिविटी है एक तरीके से। तो जो अभी मैंने बनाया था स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर, उसी की यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे के रखा हुआ है। ठीक है, पिक्चर फॉर्म में। और साथ ही में हमसे ये भी बोला जा रहा था कोई और नंबर अगर दिमाग में आए तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 64 है ये भी अलग अलग रोल प्ले करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप 64 को ध्यान से देखें तो ये क्या है? 8 का स्क्वायर है। मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके क्या आ रहा है? 64 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर नंबर। क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम 64 की बात करें फिर से, तो हम क्या देख पा रहे हैं? ये जो 64 है ये 4 का क्यूब भी है, क्योंकि जब हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 4 से 16 एंड 16 4 से कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। तो ये 64 क्या है? ये 64 क्या है? क्यूब भी है। ठीक है, तो हमसे बोला गया था अगर कोई और एग्जाम्पल आ रहा है दिमाग में तो हम लिख सकते हैं। तो 64 एक एग्जाम्पल हो गया जो कि अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, स्क्वायर नंबर भी है एंड क्यूब भी है। ठीक है,
आ गया समझ में? इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा? 8 डॉट्स बन जाएंगे, यहाँ पर 6 6 का दिए के रखा था तो हम क्या करेंगे 8 डॉट्स रोज में एंड 8 डॉट्स कॉलम में बना लेंगे, तो प्रॉपर एक स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही क्यूब का दे के रखा है तो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको टेबल 2 में बताया था वैसे ही 64 का भी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख भी लेते हैं, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी दे के रखा है 64 का, सेम ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो बस ऐसे ही करना है हमें। तो अब जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या दे के रखा है? What would you call the following sequence of numbers? मतलब ये जो नंबर दे के रखे हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 19, यहाँ पर 37, मतलब डॉट्स दे के रखे हैं। यहाँ पर 1 डॉट है, यहाँ पर 7 डॉट है, यहाँ पर 19 डॉट है, यहाँ पर 37 डॉट है। लेकिन अगर हम इन ध्यान से इन्हें मतलब रेकग्नाइज करें तो हमें क्या दिखेगा? अगर हम ध्यान से इन्हें रेकग्नाइज करें ना तो हमें दिखेगा कि ये क्या फॉर्म हो रहा है, हेक्सागोन बन रहे हैं जिनके कितने साइड्स रहते हैं? जिनके 6 साइड्स रहते हैं। हेक्सागोन का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, जिसके कितने साइड्स रहते हैं? 6 साइड्स रहते हैं। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। यहाँ पर भी देख सकेंगे आप 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स है। ठीक है, आगे समझ में कुछ ऐसा फिगर बनता है 1 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये तो अच्छा नहीं बना है, फिर से बनाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये प्रॉपर नहीं बना है लेकिन 6 साइड्स होते हैं, कुछ ऐसा बनता है हेक्सागोन। ठीक है, तो यहाँ पर वही दे के रखा हुआ है। तो क्या बोला गया है? दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? फिगर हेक्सागोन का है तो हम इसे क्या बोलेंगे? इन नंबर्स को हम बोलेंगे हेक्सागोनल नंबर्स। ठीक है, आ गया समझ में? ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक। हमें बोला गया ये जो डायग्राम है हमें क्या करना है? नोटबुक में ड्रॉ करना है। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? साथ में पूछा जा रहा है, ये तो दे के रखा है 1 7 19 एंड 37, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो अगर यहाँ पर हम पैटर्न देखें ना तो पैटर्न मैंने क्या बोला है? हेक्सागोन में कितनी साइड्स रहती हैं? हेक्सागोन में रहती हैं 6 साइड्स, तो हमें बेसिकली 6 का ही यूज़ करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर हमें सिंपली दिख रहा है क्या दे के रखा है? 1 दे के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गया। नेक्स्ट हमें दे के रखा है 7, तो ये 7 कैसे आ रहा है? सबसे पहले तो 1 तो हमें लेना ही लेना है, 1 प्लस क्या कर देंगे? 6 कर देंगे, क्योंकि हेक्सागोन में कितनी साइड्स रहती हैं? 6 साइड्स, तो 1 प्लस 6 कितना आ गया? 7। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें देखे रखा है 19, तो ये 19 कैसे आया? अब हम क्या करेंगे? 1 तो लेंगे ही, साथ में 6 साइड्स रहती हैं तो 6 ले लिया। नेक्स्ट नंबर 6 2 का कितना होता है? 12, तो हम नेक्स्ट नंबर 12 ले लेंगे। तो जब हम 1 + 6 + 12 करेंगे आंसर क्या आ रहा है? 19 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है? 19 है। फिर अगर हमें देखे रखा है 37, सेम ऐसे ही करेंगे, 1 तो लेंगे ही, +6 कर देंगे, +12 कर देंगे। 12 के बाद क्या आता है? 6 की टेबल में 18 आता है। तो जब हम 1 + 6 + 12 + 18 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 37। अब नेक्स्ट नंबर पूछा है तो इसी सीक्वेंस से हम चलेंगे। ठीक है, क्या आएगा आंसर? 1 + 6 + 12 + 18 प्लस, ठीक है, 18 प्लस क्या कर देंगे? 6 की टेबल में 18 के बाद क्या आता है? 24। तो जब हम 1 + 6 + 12 + 18 + 24 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 61। इसका मतलब क्या है? जो नेक्स्ट नंबर होगा सीक्वेंस में वो क्या होगा? वो 61 हो जाएगा। आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पर भी सेम यही दे के रखा है। दीज आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स बिकॉज दे कैन बी अरेंज्ड इन द हेक्सागोन शेप, क्योंकि हम इन्हें हेक्सागोन शेप में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में?
तो समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। साथ ही में जो नेक्स्ट नंबर पूछा गया था वो क्या होगा, 61 ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वे टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। ये मैंने आपको टेबल 1 में बताया था, पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3, ठीक है। याद आ रहा होगा अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो क्या था, 2 की पावर अगर 0 है तो आएगा 1, 2 की पावर अगर 1 है तो आएगा 2, 2 की पावर अगर 2 है मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 4, 2 की पावर अगर 3 है मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, तो आएगा 8, ठीक है। 2 की पावर अगर 4 है मतलब 2 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा, 16। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस बनता है पावर ऑफ 2 का, जो कि क्या रहता है 1 2 4 8 एंड 16, ठीक है। आ गया समझ में, ये क्या है, ये है पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस, ठीक है। इतना आ गया समझ में। ऐसे ही अगर हम पावर ऑफ 3 का सीक्वेंस देखें, सेम ऐसे ही होगा, 3 ले लेंगे। अब 3 की पावर 0 है तो 1 आएगा, 3 की पावर 1 है तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 है तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 की पावर अगर 3 है 27 आ जाएगा, 3 की पावर अगर 4 है तो क्या आ जाएगा, 81। तो यहाँ पर पावर ऑफ 3 क्या बन रहा है, क्या सीक्वेंस बन रहा है, 1 3 9 27 एंड 81, ठीक है। इतना आया समझ में। तो क्या बोला जा रहा है हमसे बोला जा रहा है, हियर इज़ वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर ऑफ 2। अगर हम पावर ऑफ 2 का ये जो सीक्वेंस है इसका अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो कुछ इस तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। जहाँ पे दे के रखा है 1 तो 1 सिर्फ 1 डॉट है, फिर दे के रखा है 2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे के रखे हैं, 2 डॉट्स दे के रखे हैं, ठीक है। फिर दे के रखा है 4, तो आप देख सकते हो ब्लैक डॉट्स 2 दे के रखे हैं, ब्लू डॉट्स 2 दे के रखे हैं, क्योंकि 2 की पावर जब 2 है मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं तब जाके 4 आ रहा है, तो 2 डॉट्स ब्लैक हो गए, 2 डॉट्स ब्लू हो गए, ठीक है। ऐसे ही फिर दे के रखा है हमें 4 तो हो गया, ऐसे हमें दे के रखा है 8, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने डॉट्स हैं, 4 डॉट्स हैं ब्लैक एंड 4 डॉट्स कितने हैं, ब्लू हैं, ठीक है। टोटल मिला के कितने हो गए, 8 डॉट्स हो गए, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि जब हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं तब जाके आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। या फिर अगर आपको याद हो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जो प्रीवियस नंबर होता है जैसे कि 4 है, 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तब भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से बताया था। तो यहाँ पर 4 ब्लैक एंड 4 ब्लू क्यों दे के रखे हैं, क्योंकि जब हम 4 में कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लिकेशन तब जाके आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या है, 16 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम 8 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब जाके क्या आंसर आ रहा है, 16। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 8 ब्लैक डॉट्स हैं एंड 8 ब्लू डॉट्स हैं, दोनों को मिला के क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। 8 + 8 क्योंकि 16 होता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। बस ऐसे ही हमें दे के रखा है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वो भी किसका, पावर ऑफ 2 का, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ दे के रखी है। सबसे पहले तो बोल के रखा है स्टूडेंट नीड टू डू दिस क्वेश्चन बाय देमसेल्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आपकी हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आपकी टीचर हूँ तो मेरा बताना फ़र्ज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे के रखा है, पावर ऑफ 2 यू कैन विजुअलाइज द पावर ऑफ 2 एज स्क्वायर्स where each subsequent square has twice the number of smaller square as the previous one। मतलब क्या कर रहे हैं, वही सेम बात बोली गई है। हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो प्रीवियस नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लेकर आ रहे हैं, जो प्रीवियस नंबर है उसको ट्वाइस करके मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके 8 लेकर आ रहे हैं, जो प्रीवियस नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम 16 लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दे के रखी है एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी वही चीज़ हमें दे के रखी हुई है। इसलिए ब्लैक एंड ब्लू डॉट्स अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है।
ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो सीक्वेंस है हम ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं, ये जो सीक्वेंस है प्रीवियस नंबर में 2 को मल्टीप्लाई करके भी हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पावर ऑफ 2 देख लिया, अब हम देख लेते हैं पावर ऑफ 3। तो पावर ऑफ 3 में क्या बोला गया है, यू कैन विजुअलाइज द पावर ऑफ 3 एज क्यूब, ठीक है, वेयर ईच सब्सिक्वेंट क्यूब हैज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स एज द प्रीवियस वन। सबसे पहले तो इस सीक्वेंस से भी हम कर सकते हैं, साथ ही में मैंने आपको टेबल 1 में भी बताया था, इसे भी हम सेम ऐसे कर सकते हैं। 1 है, 1 डॉट दिख रहा है आपको, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगला नंबर क्या आ जाएगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगला नंबर क्या आ जाएगा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगला नंबर आ जाएगा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगला नंबर क्या आ जाएगा 81। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्यूब्स हैं, चाहे हम ऐसे लेकर आए चाहे हम ऐसे लेकर आए, आंसर हमारा क्यूब ही आना है, ठीक है। तो वही चीज़ बोली गई है कि हमें क्या करना है, सब्सिक्वेंट क्यूब लाने के लिए हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्मॉलर क्यूब से, स्मॉलर क्यूब मतलब जो प्रीवियस क्यूब है उससे, ठीक है, एज द प्रीवियस वन, यहाँ पर देके भी रखा हुआ है प्रीवियस वन, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ 1 डॉट है, यहाँ पर फिर 3 डॉट्स दे के रखे, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 9 होता है, इसलिए यहाँ पे 3 डॉट्स दे के रखे हैं, तो क्या बन रहा है यहाँ पे 9। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ गया 27, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पूरे टोटल देखेंगे 27 डॉट्स है, क्योंकि ये पूरा फिगर 27 का है, तो ये भी 27 होगा, ये भी 27 होगा, ये भी 27 होगा। 3 टाइम्स हमें 27 दे के रखा है, मतलब 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके 81 आ रहा है, ठीक है। आया समझ में? तो ऐसे हमें दे के रखा हुआ है, अगर हम पावर ऑफ 3 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कुछ इस फॉर्म में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।